मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ओसम ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 हम स्टडी कर रहे हैं। नाउ टॉपिक इज बायोटिक कंपोनेंट्स। दे रेफर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द हैबिटेट, जो हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ ए टाइगर मस्ट हैव स्मॉल एनिमल्स। जो हैबिटेट होता है टाइगर का, उसमें होनी चाहिए स्मॉल एनिमल्स टू हंट एंड फीड ऑन, जिस पे वो खा सके और हंट, उनका शिकार कर सके। इट शुड ऑल्सो हैव थिक वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मेनी शेडी ट्रीज एंड shrubs वेयर द टाइगर कैन हाइड एंड वेट फॉर इट्स प्रे। तो ये भी वहाँ पर होना चाहिए कि वहाँ पर थिक वेजिटेशन होनी चाहिए, घास फूस पेड़ पौधे इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारी मेनी शेडी ट्रीज होनी चाहिए, श्रब्स, जहाँ पर टाइगर छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर सके। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, अवेलेबिलिटी होती है जो रिक्वायर्ड होती है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की। हिमालयन टाइगर्स लाइव इन हिमालयन फॉरेस्ट, तो हिमालयन टाइगर हिमालयन फॉरेस्ट में, एंड बंगाल टाइगर लाइव्स इन सुंदरबंस, और बंगाल टाइगर सुंदरबंस में रहते हैं। देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज टू ब्रीड, यदि ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता है ब्रीड करने की एंड फ्लोरिश वेल, अच्छी तरह से रहने की, द फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स, तो वहाँ के फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इट्स हैबिटेट मस्ट शूट दैट ऑर्गेनिज्म, तो वो शूट करने चाहिए ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेजर्ट वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल, डेजर्ट रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है। ऑल्सो इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होता है ड्यूरिंग द डे में, एंड कोल्ड एट नाइट, और ठंडा होता है नाइट में। प्लांट्स लाइक कैक्टी एंड एनिमल्स लाइक कैमल्स इन प्रेफर टू लिव दीज कंडीशन, तो प्लांट्स कैक्टस और कैक्टी जिसे कहते हैं, और एनिमल्स कैमल, वो इस कंडीशन में प्रेफर करते हैं जीना। अडेप्टेशन हैव डेवलप्ड टू हेल्प देम, अडेप्टेशन विकसित की जाती है उनको सहायता करने के लिए। टू विदस्टैंड सेवर हीट एंड सेक्रेसिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे हीट और जो पानी की सेक्रेसिटी कमी होती है। केमल इज अडेप्टेड एंड डेवलप्ड मैकेनिज्म, तो केमल में ऐसा उसने प्रोसेस बना लिया है, अडेप्ट कर लिया है, डेवलप कर लिया है मैकेनिज्म टू लिव इन हॉट वेदर, तो हॉट वेदर में रह सकता है। सम ऑफ दीज अडेप्टेशन इंक्लूड, इसमें कौन कौन से अडेप्टेशन शामिल हैं। लेग्स आर लॉन्ग, लेग्स लंबी होती हैं, विच हेल्प टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, इसीलिए वो जो गर्मी होती है सैंड की उससे दूर रख सकती है उसकी बॉडी को। इट्स फीट हैव थिक लार्ज सोल, इसकी फीट उसके थिक लार्ज सोल होते हैं, मेकिंग इट सूटेबल, जो उसको सूटेबल बनाती है फॉर वॉकिंग ऑन सैंड, जो उसको सैंड पर चलने के लिए सूटेबल बनाती है। वेन वाटर इज अवेलेबल, जब पानी अवेलेबल होता है, द एनिमल कैन ड्रंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पानी की पी लेता है। ए कैमल कैन गो ऑन विदाउट फूड और वाटर एट ए स्ट्रेच फॉर एज मेनी एज 10 days, तो बिना खाए और पानी पिए वो 10 दिनों तक रह सकता है। इट पासेज आउट वेरी लिटिल यूरिन, वो बहुत कम यूरिन पास आउट करता है। डंग इज ड्राई एंड स्वेटिंग डज नॉट अकर, और उसमें पसीना नहीं आता है और डंग भी बहुत सूखा होता है। A cactus plant also shows adaptation in its roots, stems and leaves, तो कैक्टस प्लांट भी एडेप्टेशन दिखाता है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स का। इट्स रूट्स आर वेरी लॉन्ग, इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, सो दैट वाटर फ्रॉम डीप लेयर्स ऑफ द सोइल कैन बी एब्जॉर्ब, ताकि बहुत नीचे से भी ये पानी को सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगेन
इट्स स्टेम बिकम्स स्पॉन्जी, इसकी स्टेम जो होती है स्पॉन्जी की तरह होती हैं। सो एज टू स्टोर वाटर, ये स्टोर कर ली थी वाटर को। इट बिकम्स ग्रीन एंड टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स, ये ग्रीन होता है और फंक्शन लीव्स का होता है इसमें। थिक वेक्सी कोटिंग डेवलप्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो इसमें कोटिंग होती है जिससे वो पानी को लॉस होने से बचा लेता है। बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट इट्स लीव्स आर रिड्यूस्ड, इसकी पत्तियां रिड्यूस होती है टू स्पाइंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, तो पत्तियों की सरफेस से वाटर का जो लॉस होता है उसको रिड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो हैबिटेट के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म बेसिकली अकर आइदर ऑन लैंड और इन वाटर, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली लैंड पर या वाटर में रहते हैं। व्हेन दे लिव ऑन लैंड, जब वो लैंड पर रहते हैं, हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, तो उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। टेरेस लैंड। व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वाटर, जब ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो उसको एक्वेटिक कहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इंक्लूड डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन एंड ग्रासलैंड, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उसमें शामिल किया गया रेगिस्तान को, माउंटेन को और ग्रासलैंड को। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स आर दोज ऑफ ओशियन, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, तो एक्वेटिक इनमें इसको शामिल किया गया। प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो प्लांट्स का टाइप है उसके बेस पर हैबिटेट। हाइड्रोफाइट्स, दे लिव इन वाटर लाइक लोटस, ये लोटस पानी में रहता है। वाटर लिली, वाटर हेचिंच, वाटर चेस्टनट, सिंगारा एंड ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, इनको एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट्स, दे लिव ऑन लैंड, ये लैंड पे रहते हैं विद सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट वाटर के साथ। लाइक मोस्ट सर्ब्स एंड ट्रीज एंड ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, इसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स, दे लिव ऑन लैंड इन ड्राई क्लाइमेट हैविंग सेक्रेसिटी ऑफ वाटर, तो पानी की कमी होती है वहाँ पर ही रहते हैं। एज इन डेजर्ट, रेगिस्तान में। लाइक केक्टी, बबूल एंड बेर एंड दे आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इनको भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम कहते हैं। एम्फीबाइस, दे लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर, ये दोनों जगह रहते हैं लैंड और वाटर में। सच इज फ्रॉग, टोड। एर्बोरियल, दे लिव ऑन ट्रीज लाइक स्क्वायरल, मंकी, तो ये पेड़ पर रहते हैं, इनको एर्बोरियल कहा जाता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के कौन से कंपोनेंट हैं। इन ए हैबिटेट टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट हैं। यू कैन नोटिस 9.1, 9.2। लिविंग कंपोनेंट्स ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, इनको कहा जाता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या अबायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स, द लिविंग कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, लिविंग कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड डिकम्पोजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स पर्टिकुलरली ग्रीन प्लांट्स, प्लांट पर्टिकुलरली ग्रीन होते हैं। विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स, तो एनिमल पौधों को खाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड देयर फोर मे बी हॉर्बीवरस, उसको हॉर्बीवरस कहते हैं। प्लांट ईटर्स। कॉर्निवरस, एनिमल जो खाते हैं। एंड ओमनीवरस, बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स। इन एडिशन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ दूसरी कैटेगरी भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स, जो अपना भोजन
पेड़ पौधों से जो डीके हो गए, मर गए, उनसे बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर, इनको डिकम्पोजर कहा जाता है। इज दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट एज डिकम्पोज, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया और फंगी, उनको डिकम्पोजर की तरह यूज करते हैं। नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, a number of factors influence the habitat and the survival of organism, these are as follow, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके हैबिटेट और सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट, सोइल एंड रॉक, ये सब सारे फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर, सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर टू हॉट, कुछ भाग हैं अर्थ के वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड अदर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स, और कुछ ठंडे हैं जानवरों के लिए। एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस, टेम्परेचर मेजर किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा, कोल्ड थर्मोमीटर, उसको थर्मोमीटर कहते हैं। एंड इट इज़ ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको मेजर करते हैं डिग्री हॉटनेस की या कोल्डनेस की। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो वेल इन वार्म प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो गर्म जगह पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। बट सम नीड ए कोल्ड क्लाइमेट, लेकिन कुछ को कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, तो पोलर बियर और पेंगुइन कोल्ड प्लेसेस में पाए जाते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन वार्म, वो वार्म में गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रॉपिकल जंगल्स, ऑन द अदर हैंड टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन वार्म जंगल्स, जबकि टाइगर और एलिफेंट गर्म जंगलों में रहते हैं। एंड आर नॉट फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, और वो कोल्ड प्लेसेस में नहीं मिलते हैं। पाइन ट्रीज आर फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, पाइन ट्री कोल्ड जगह पर मिलते हैं। सच एज द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स और इन कोल्ड टेम्परेट कंट्रीज, तो ये यहाँ पर कोल्ड टेम्परेट कंट्रीज में मिलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोइंग इन कोल्ड प्लेसेस may not be able to withstand the high temperature of desert, तो प्लांट और एनिमल जो ग्रो करते हैं कोल्ड प्लेसेस में, वो हाई टेम्परेचर जो डेजर्ट का होता है, रेगिस्तान को, उसको सहन नहीं कर सकते। इन इंडिया काउज एंड बफेलोज आर यूज फॉर मिल्क, इनको मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। काउज कैन टॉलरेट हॉट वेदर, ये हॉट वेदर को सह सकती है। वेयर एज बफेलो कैन नॉट बियर द समर हीट, लेकिन ये गर्मी की हीट को सह नहीं सकती भैंस। It is for this reason that you often see buffalo cooling themselves in pond and not the cows, तो आपने अक्सर देखा होगा कि भैंसें गर्मी में तालाब में बैठी हुई रहती है अपने आप को कूल करने के लिए, जबकि गायें नहीं। दिस एडेप्टेशन टू वेदर कंडीशन इज रिलेटेड टू स्किन कलर, तो ये एडेप्टेशन होता है उनके स्किन कलर से रिलेटेड। द केमल पॉपुलरली नोन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट, जो केमल है उसको जहाज कहा जाता है रेगिस्तान का। कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट, तो ये हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है रेगिस्तान का। सिमिलरली प्लांट्स लाइक केक्टी एंड ओपोन्टिया हैव अडेप्टेड टू लाइव इन हॉट डेजर्ट एरिया, तो ये वहाँ पर डेजर्ट एरियाज में आराम से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।